नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज काफी सारे दिवस मनाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ सीए दिवस मनाया जा रहा है, जीएसटी दिवस मनाया जा रहा है, डॉक्टर्स दिवस मनाया जा रहा है। 1 जुलाई का जो दिन होता है हमारे पूरे अगर हम साल की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि काफी सारे बदलाव किए जाते हैं, काफी सारी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं इस दौरान होती हैं। और इसी को लेकर, सीए दिवस को लेकर और जीएसटी की क्या कुछ आपके अंदर कुछ बातें होंगी, कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जो आज हमारे साथ जानेंगे आप लोग भी। और उन सारी जो परेशानियां हैं, समस्याएं जो आपके दिमाग में रोज पॉपअप होती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसी को लेकर हमारे साथ सीए मौजूद है, सचेंद्र मिश्रा जी। सचेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं कि आज सीए डे है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर, आप लोग इस अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी अपनी निभाते हैं। जी, थैंक यू। और आप सभी को भी, जो आपके दर्शकों को भी और आप लोगों को भी सीए दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर, शुरुआत करते हैं कि सीए दिवस को किस रूप से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हर एक इंसान के पास है, हर लोग बात करते हैं कि हाँ मेरे सीए से बात करेंगे, मेरे सीए से मिलने पड़ेगा इस बात के लिए। क्या है सीए और क्यों महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए? देखिए, आज की अर्थव्यवस्था में जो इतने सारे टैक्सेस हो गए हैं, इतने सारे वेरियस वैरायटी ऑफ टैक्सेस हैं, डिफरेंट होराइजन्स हैं टैक्स के, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो उसमें सरकार को टैक्स चाहिए देश चलाने के लिए, देश की जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, देश में जो नीचे का वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे उनके जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, इन सबको, मेडिकल अरेंजमेंट्स हैं, इन सब के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है कि इकोनॉमी को लेने के लिए। तो वो जो है, जब हम उसको टैक्स के रूप में वसूला जाता है, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं आम आदमी के लिए। तो आम आदमी और सरकार के बीच में एक जो ब्रिज का काम करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। वो किस तरह से उनको क्लाइंट्स को समझा के, आम आदमी को समझा के कि भाई ये टैक्स देना ज़रूरी है, ये टैक्स अगर हम नहीं देंगे तो हमको कितनी पेनल्टी हो सकती है, क्या क्या इसमें इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक तो, और दूसरे टैक्स देने के उसको खुद को कितने फ़ायदे हैं, उसकी नेटवर्थ जो है, 1 नंबर की मतलब जो नेटवर्थ है, इनकम है, वो इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा उसके जो होम लोन का अगर कोई उसको है, कार लोन है और कोई उसको बिजनेस लोन है, उन सब में जब उसकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं, जीएसटी के जो रिटर्न्स हैं, उसके बेसिस पर ही आजकल वो सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आज की अर्थव्यवस्था में सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत सीए की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमिका की हमने बात करी सर, प्रश्न लेकिन आम जनता के दिमाग में बहुत ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं। आज जीएसटी दिवस भी है सर, जीएसटी को किस रूप से देखते हैं? लोगों को सिर्फ इतना ही पता है, कुछ ऐसे आम जन भी हैं जिनको सिर्फ इतना ही पता है कि जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि बदलाव आया, लोगों को समझ उतना नहीं आया, क्योंकि हालांकि 8 साल बीत गए हैं उस बात को, लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी है, कुछ बातें ऐसी भी है जो आज भी जीएसटी को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। तो अगर हम क्रिस्प शब्दों में समझे और छोटे शब्दों में अगर समझा जाए, आम जनता समझ पाए, उन शब्दों में आप बताइए। देखिए, जीएसटी जो है, इसकी जीएसटी की जो भावना है तो वो तो बहुत अच्छी है, और जीएसटी का जो आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्प्लीमेंट किया है, जिस तरीके से किया है, 2 लेयर सिस्टम बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तो सीजीएसटी करके है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, एसजीएसटी करके है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला उन्होंने रेवेन्यू शेयर करने का, विदाउट गोइंग थ्रू सेवरल टैक्स सिस्टम्स। तो उन सबको, बहुत सारे सिस्टम्स को मर्ज करके उन्होंने जीएसटी बना दिया। सो आइडिया इज वेरी गुड, but the problem is this: any idea, and with reference to the 140 crores population, और करोड़ों जो आपके बिजनेस हैं, ट्रेड्स हैं, जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं, उनको देखते हुए इस आइडिया को विदिन 8 years उसको इम्प्लीमेंट करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। सरकार का जो अभी मानस है, जो अभी उनका सिस्टम है, वो ये कह रहा है कि हम धीरे धीरे करके इसको काफी हम रिलैक्स कर देंगे। पहले के मुकाबले जो आम जनता में या टैक्स प्रोफेशनल्स के थ्रू जो बिजनेसेस हैं, ट्रेड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट जीएसटी वो पहले से बहुत बड़ी है, और इसीलिए जीएसटी का जो रिटर्न्स बहुत टाइम से आ रही हैं। जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन है वो अभी ऑल टाइम हाई 2.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तो उसको, वो पैसा सरकार को जब मिलता है तो नेचुरली देश का जो है वो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है।
सर जीएसटी आया, काफी सारे बदलाव हुए। पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, कहीं ना कहीं टैक्स चोरी भी होती थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे काला बाजारी भी होती थी, ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाता था। जीएसटी आने के बाद क्या लगता है कि कहीं ना कहीं काला बाजारी कम हुई है, कहीं ना कहीं जो बातें हैं, जो चीजें हैं वो और क्रिस्प हुई हैं, और काफी ज्यादा जो है उनके बीच में जो चीजें आ रही थी, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही थी, वो कम हो गए हैं? मेरा भी ये मानना है, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारी जैसे टैक्स इनवॉइसेस भी हैं जो एक सर्टेन लेवल से ऊपर के हैं, वो भी ऑनलाइन कर दी गई हैं, और हर व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी चाहिए जो पीछे सप्लायर्स के थ्रू उसको मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिसमें से अब काफी लोग टैक्स कंप्लायंट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा बॉर्डर लाइन होते हैं, या कुछ लोग बॉर्डर के बाहर भी बैठे हुए हैं, जो कि इकोनॉमी के बाहर उनको अपने टैक्स की चोरी करने में उनको, लेकिन उनके ऊपर सरकार का जो शिकंजा है बहुत तेजी से कसता जा रहा है, क्योंकि आईटी की वजह से अभी बैंकिंग, आईटी और बहुत सारी चीजें, टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 360 डिग्री सर्विलांस हो रही है गवर्नमेंट की, तो इसलिए टैक्स की चोरी जो है वो धीरे धीरे करके बहुत नेग्लिजिबल होती चली जा रही है। तो सरकार की उसके ऊपर बहुत फोकस है, और इसी वजह से ये हो रहा है कि जो इनिशियली 50,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का कलेक्शन मंथली होता था, वो आज 2.5 लाख करोड़ का पहुंच चुका है विद इन 7-8 ईयर्स। सर बात करें, जब बजट आता है, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट को पेश करती हैं, उस दौरान काफी सारे टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए जाते हैं। कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के लिए काफी गलत भी होता है। अगर इस बात की हाल फिलहाल में जो हमारा बजट अब पेश हुआ था, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कि कितना बदलाव आया, आम जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण था, कितना फायदेमंद था? देखिए, बजट जो है वो कांस्टेंट प्रोसेस है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, उससे पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अचानक वो बहुत सरल हो जाए, तो वो तो नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो चीजें चैलेंजिंग लगती हैं उसको वो रिजॉल्व करते रहते हैं, जो चीजें लगता है डिफिकल्ट है उसको वो ईजी बनाते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार अब एक नया इनकम टैक्स कोड लेकर आ रही है। उस इनकम टैक्स कोड और पुराना इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो उसमें सब्सटेंशियली ईजियर होगा, वो बहुत ईजी और सिंपलर होगा। तो मेरे को लगता है कि विद इन नेक्स्ट 6 months to 1 year इनकम टैक्स कोड आ जाएगा, तो वो इनकम टैक्स की एटलीस्ट प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाएंगी। सर फिलहाल की बात करें तो जब बजट पेश हुआ था उस दौरान भी और उसके बाद भी कैरेमल पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा दिया गया था। ये मुद्दा काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा था और काफी ज्यादा लोग उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। नेटिजन्स की बात करें, सोशल मीडिया की खास तौर पर बात करें, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस खड़े हुए थे। क्या था ये कैरेमल पॉपकॉर्न के ऊपर जीएसटी लगा देना? क्या इससे कुछ बदलाव हुआ, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ? क्या अर्थव्यवस्था पर इसका कुछ असर पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात थी पॉपकॉर्न के ऊपर जो इन्होंने जीएसटी लगाया, उसमें उन्होंने पॉपकॉर्न जो एक बहुत सिंप्लीफाइड चीज होती है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, जो गरीब से लेके अमीर तक सब कोई उसको पॉपकॉर्न को यूज करते हैं, सिंपल मक्का के दाने से वो बनता है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स की अलग अलग रेट्स लगा दी। जो कैरेमल से बना हुआ जो है, जिसकी की कंजम्पशन लेस देन 0.1% है, जिसका कंट्रीब्यूशन टैक्स में बहुत ही मीगर है, बहुत ही मिनिमल है, उसके ऊपर करके सरकार का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं हुआ ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे हर महीने, हर 2-3 महीने में जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग्स होती हैं, तो ये इशू सरकार के पास तक पहुंचाया जा चुका है। और आने वाले समय में मुझे लगता है केवल यही नहीं, अभी सरकार एक दूसरे पर भी काम कर रही है। जीएसटी की जो 3, 4, 5 लेयर्स बना रखी हैं, 12% की, 18% की, 5% की, 3% की, 28% की, तो ये 5-6 लेयर्स को कम करके ये सरकार जो है उसको 3 लेयर्स में, 2 लेयर्स में लाना चाहती है। तो मुझे लगता है उस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। सर हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सीए काफी अहम रोल हमेशा प्ले करता आया है। जीएसटी भी, टैक्सेस भी, ये सारी तमाम चीजें अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, अहम रोल प्ले करती है। किस नजरिए से देखते हैं? साथ में मेरा प्रश्न आपसे ये भी रहेगा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो पेस जो चल रहा है अभी वो बहुत धीरे है, या फिर हम तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड के सीनेरियो के हिसाब से, स्पेशली करंट सीनेरियो के हिसाब से अगर आप देखें, जबकि पूरा वर्ल्ड जो है बहुत वॉर के उससे निकल रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, इजराइल की और हमास की चल रही है, और उधर इजराइल, ईरान और यूएस की चल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी, कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स, इज ग्रोइंग एट ए वेरी रीजनेबली रेट। और आने वाले टाइम पर अगर हमें ये उम्मीद है कि ये सारी जो अगर वॉर अगर ठीक ठाक तरीके से रिजॉल्व हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो गए, तो इंडिया में
in terms of the consumption, India is one of the fastest growing countries, और वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री की हमारी जो है वो एमएसएमई के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। तो आने वाले टाइम पे एमएसएमई के थ्रू जो प्रोडक्शन आएगा, तो आई थिंक वी कैन गिव गुड कंपटीशन टू चाइना एंड अदर कंट्रीज। मेरे हिसाब से तो इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। आउटलुक इज वेरी गुड फॉर इंडिया। सर, कुछ दर्शक हमारे ऐसे भी हैं जो सीए स्टूडेंट्स हैं, देख रहे हैं, आज का दिन उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं सीए में? क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि सीए में 4 से 5 साल का तो मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करके परेशान हो जाओगे, फिर भी सीए नहीं बन पाओगे। ऐसी वाली चीजें लोगों को प्रेशर कर देती है, बच्चों के ऊपर दिमाग पे काफी ज्यादा जोर डालती है। तो आप उन बच्चों को किस तरीके से समझाना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने जिस जमाने में क्वालिफाई किया था 1989 में, बिफोर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी इकोनॉमी को 91 में ओपन किया था, उससे पहले हम लोग यहाँ आए थे, तब हमको स्टाइपेंड मिलता था करीब 100 रुपये का। आज जो सीए स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलता है 5000 to 6000 रुपीज़ पर मंथ का। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, हमारे ज़माने में जो है वो बहुत सारे स्टडीज़ के अंदर या जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे उसके स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिंजेंट होते थे, और अब इंस्टीट्यूट ने जो है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई भी कर दिया है। और उसका पीरियड हमारे ट्रेनिंग में 3 साल का होता था, तो कई बार 3 साल की बजाय 4 साल 5 साल लग जाते, लेकिन अभी करंटली वो पीरियड ट्रेनिंग का रिड्यूस करके 2 साल कर दिया है। उसके 6 महीने के अंदर वो एग्जाम भी दे सकता है फाइनल के। तो ऐसे करके मेरे को लगता है कोई भी सीए आफ्टर 12th मैक्सिमम 3 to 4 years में वो आराम से सीए बन सकता है। जैसे ही वो सीए बनता है तो उसकी जो वैल्यू है वो एज कम्पेयर टू आवर टाइम, उस वक्त हमारे को जॉब में 1500-2000 रुपीज़ ऑफर होते थे पर मंथ के हिसाब से। आज की तारीख में उनको कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का और इससे भी ज़्यादा का ऑफर हो सकता है, क्योंकि कंपनीज का जो लेवल है एक तो वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि टैक्सेस एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है और बनी रहेगी आगे भी। तो इसलिए मुझे लगता है उनके लिए आउटलुक बहुत अच्छा है। रहेगी बात स्टडीज़ की, तो स्टडीज़ में भी पुराने टाइम पर जो है, हमारे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी थे और अब वो सब्जेक्ट्स भी कम कर दिए, और उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने ऑप्शनल भी कर दिए। ऑप्शनल नहीं, मतलब उसको उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप कर दी, तो वो उनके लिए और भी इजी हो गया। तो मुझे लगता है कि आज के करंट सिनेरियो में अगर कोई स्टूडेंट सीए का अगर ऑप्ट करता है तो इट विल नॉट बी अ वेरी चैलेंजिंग आइडिया, इट विल बी रादर गुड फॉर हिम, आई थिंक। सर, एक और मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि अगर जीएसटी में और भी बदलाव किए जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? क्योंकि आप खुद सीए हैं, आपके खुद के भी माइंड में कुछ थॉट्स आते रहे होंगे हमेशा कि अगर जीएसटी में बदलाव किए जाते तो महत्वपूर्ण होता, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता, आम जन के लिए फायदेमंद होता। साथ ही मेरा एक प्रश्न और रहेगा इसमें कि अगर हम इनकम टैक्स की स्लैब को बात करें, खासतौर पर इनकम टैक्स का ज्यादातर इफेक्ट पड़ता है मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर। वो फैमिलीज किस तरीके से देखती हैं, अगर क्रिस्प शब्दों में समझा जाए? देखिए, जीएसटी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन उन्होंने कर दी हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे हैं इश्यूज जिनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बहुत हाई रेट के हैं, या तो 18% हैं या 28%। 28% की जो बैंक, उसको मुझे लगता है एक तो रीजनेबल करना चाहिए उसको, जिससे कि जो वाइट गुड्स हैं वो आम जनता के पास तक पहुंच सकें। जैसे कि एसी है, जैसे कि फ्रिज है, इन सब के ऊपर 28% का उन्होंने जीएसटी कर रखा है। तो जो आम जनता के पास अगर हमको इनको पहुंचाना है तो उसको मुझे लगता है थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स के लिए अभी जो इनकम टैक्स कोड आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जनता को बहुत राहत मिलेगी उसमें। तो अभी पुराने उन्होंने जो स्लैब वाइज एक सिस्टम, पहले नहीं था स्लैब सिस्टम, तो अभी स्लैब सिस्टम आने से भी ठीक हो गया है। और 12 लाख की उन्होंने एक मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है वो मिनिमम टैक्स की, वो भी इम्प्रूव कर दिया, तो वो उससे भी बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। सर, तमाम बातें तो हो गई, लेकिन एक प्रश्न जो है एक दिमाग में रह गया है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बहुत लंबे समय हो गया है आपको एज अ सीए यहाँ पर, और जयपुर में काफी संख्या में लोग आपको जानते भी हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आप बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं। किस तरीके से आपने इस जर्नी की शुरुआत करी, क्या कुछ उतार चढ़ाव बीच में आए? देखिए, क्या है कि जब मैंने क्वालिफाई किया था सीए 1989 में किया था,
जो कि 1991 से जस्ट पहले था। उस वक्त 1991 से पहले की स्थिति बड़ी डिफिकल्ट और बड़ी चैलेंजिंग थी। उस वक्त जो है कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, यहाँ तक कि कोई फ़ोन भी नहीं होता था। तो उसकी वजह से जो है इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता था वो कुछ नहीं होता था, बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। आप बिजनेस को अगर अपने बिजनेस के लिए किसी से डिस्कस नहीं कर सकते थे, लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते थे। इसलिए जो एक सीए की जो प्रैक्टिसिंग सीए की स्पेशली बड़ी चैलेंजिंग स्थिति होती थी। बट आई वॉज लिटिल फॉर्चुनेट कि मैं 89 में जब मैंने ऑफिस सेटअप किया, उसके 2 साल बाद ही 1991 में इन्होंने सरकार ने जो है वो पूरी इकोनॉमी को रीशेप कर दिया और पूरी इकोनॉमी जो है वो ओपन कर दी और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आए इकोनॉमी के अंदर। उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक हुई शुरू में और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे पास धीरे धीरे करके टीम अच्छी बिल्डअप हो गई और मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा जो यहाँ ट्रेनिंग्स हैं, आज की तारीख में मैं आई कैन प्राउडली से कि मैं कम से कम 200 यहाँ से हमारे आर्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं रिसर्च एसोसिएट्स बोलते हैं, वो यहाँ से मेरे यहाँ से क्वालिफाई करके और फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा एक्चुअली। तो जो चीज़ मैं उस वक्त तो ट्रेनिंग ऐसी होती थी, ना तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, ना इंडियाज होता था, ना कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे। तो वो सब चीज़ें हमने अपने ट्रेनिंग में या अपने एजुकेशन टाइम पर तो कुछ सीखा नहीं था। वो सारी चीज़ हमने अपने क्वालिफाई करने के बाद का जो पीरियड है वो सारी चीज़ हमने यहाँ पर लर्निंग करी। इसमें इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उनकी यहाँ पर जो एजुकेशन की क्लासेस हैं, ट्रेनिंग की क्लासेस हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सीपीई प्रोग्राम्स हैं, उन सब ने हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ी हेल्प करी और उसकी वजह से आज मैं यहाँ 50 लोगों की टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ और सभी तरह के 360 डिग्री प्रोफेशनल असाइनमेंट यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं हम लोग। तो दिस इज व्हाट माय जर्नी। सब प्रोसीजर की बात करें और साथ में सीए माफ कीजिएगा, जिस तरीके से जीएसटी को भी 8 साल बीत गए हैं, आपने शुरुआत में भी देखा था जब जीएसटी आई थी और अब 8 साल बाद भी आप जीएसटी को देख रहे हैं। कितने कुछ बदलाव हुए वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारी जनता को भी पता है। लेकिन अगर बात करें उन बदलावों की, कितने महत्वपूर्ण बदलाव थे ये सारे बदलाव? देखिए, बदलाव तो अगर आप पुराने टाइम पर अगर आप बदलाव से पहले जीएसटी के से पहले का देखेंगे तो वहां पर करीब 10-12 ऐसे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी था, वेट था, हर स्टेट का वेट अलग था, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी। तो इस तरह से उनकी सबकी रिटर्न्स अलग जाती थी। उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर्स राज हुआ करता था। हर डिपार्टमेंट से किसी न किसी महीने कोई ना कोई वहाँ बिजनेसमैन के पास आके उसको डिस्टर्ब करता था, उससे अपने डिफरेंट स्टाइल से पैसे वैसे की डिमांड करता था। तो जीएसटी के आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है बिजनेसमैन को कि अब उसके यहाँ बहुत मिनिमम इंटरवेंशन हो गया सरकार का और उसका जो है थ्रू डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू सारी रिपोर्ट्स जा रही हैं, सारी की सारी रिटर्न्स फाइल हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बट एट द सेम टाइम जीएसटी में अभी भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक कंट्री की ग्रोथ कम से कम 2-4-5 हज़ार साल चलती है, कंट्री की लाइफ इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो उस लाइफ के हिसाब से अगर अपन देखते हैं आगे आने वाले करंट पीरियड का सिनेरियो अगर हम देखते हैं, अगर 25 से 50 साल का भी करंट टाइम का अगर हम सिनेरियो मानते हैं तो उसमें 7-8 साल की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आने वाले 2-3-4 साल में, 5 साल में धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे नए इम्प्रूवमेंट्स आएंगे और इसका जो है सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। तो मुझे लगता है दिस टैक्स इज गोइंग टू स्टे एंड आने वाले टाइम पर भी 2.5 लाख करोड़ की जगह, अभी मेरा एस्टिमेट ये है कि आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ही कम से कम 5 लाख करोड़ का मंथली कलेक्शन होगा, विच विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड ऑल। तो उससे पूरे कंट्री को बहुत बड़ा फायदा। सर, एक आखिरी प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिस तरीके से सीए है, कितना महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए सीए रखने के लिए, छोटे फर्म से लेकर बड़े फर्म तक? देखिए, आज जितनी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, टाटा, रिलायंस, अडानी, एनी ग्रुप फॉर दैट मैटर, और उससे छोटे इवन स्टेट लेवल के जो ग्रुप्स हैं, मीडियम ग्रुप्स हैं, और यहाँ तक कि छोटी छोटी जो कंपनी है जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, उन सब के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक तो उसके अंदर वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है। 2 साल की जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है करंट में, उससे पहले 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसकी जो है ट्रेनिंग में उसको बहुत एक्सटेंसिव ऑन द हैंड्स उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो एक एक चीज़ से वो बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है, एक एक चीज़ उसके पास होती है जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है।
तो वो टैक्स की कंप्लायंसेस बहुत अच्छी तरह करता है। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या दूसरे एक्ट हो, उन सबको करने से उसके ऊपर जो रिस्क है क्लाइंट के ऊपर या जो बिजनेस है उसके ऊपर रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाती है, और उसका रोल जो है इसीलिए इकोनॉमी में सरकार और क्लाइंट दोनों के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ सचेंद्र मिश्रा, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के दिवस को मनाया गया, और साथ में जो जीएसटी को लेकर और सीए को लेकर कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहे होंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सारे प्रश्न अब आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। वो जो परेशानियां आप लोग डे टू डे लाइफ में भुगत रहे होंगे, परेशानी आ रही होगी, वो सब आपकी सॉल्व हो गई होगी। हमारी तरफ से भी आप सभी को सीए दिवस को लेकर और जीएसटी दिवस को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।